हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले सेक्शन नंबर 149 और उसके आगे के सेक्शंस। 149 क्या बोलता है? 149 बोलता है, ये बात करते हैं डिलीवरी टू बेली की, कि आप किस किस मोड से बेली को आइटम की डिलीवरी कर सकते हो। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द इंटेंडेड बेली और ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। मतलब सपोज सपोज आपने आपके पास एक डीएसएलआर कैमरा है, ओके, और आप वो डीएसएलआर कैमरा अपने किसी फ्रेंड को देना चाहते हो। आप वो डीएसएलआर कैमरा किसी में फ्रेंड को देना चाहते हो क्योंकि वो फ्रेंड जा रहा है ट्रिप पे, वही सेम एग्जांपल जो हमने पहले लिया था, और उसको ट्रिप पे ये वाला कैमरा यूज करना है। ओके, अब यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड, आप कैमरा भी दे रहे हो और कैमरा देने के लिए उसके घर पे भी जा रहे हो। आप जा रहे हो उसके घर पे, अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हो और कैमरा को लेके जा रहे हो। अब जो आपका फ्रेंड है वो थोड़ा एटीट्यूड वाला है, वो बोलता है कि मैं तो घर पे नहीं हूँ, आप एक काम करो, ये जो कैमरा है ना मेरे गेट कीपर को दे दो, मेरे जो घर के नीचे बैठते हैं गेट कीपर जो है ये, इनको दे दो आप मेरा कैमरा, अपना कैमरा आप इसको इनको दे दो। तो अगर आप अपना कैमरा जाके इनको दे देते हो तो यहाँ क्या ये माना जाएगा कि यहाँ पे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन गया? आपने उसके हाथ में सफिशिएंटली नहीं दिया, आपने अपने फ्रेंड के हाथ में नहीं दिया कैमरा, आपने गेट कीपर के हाथ में दिया यहाँ पे, जो कि गेट कीपर बाद में जाके आपके फ्रेंड को दे देगा वो कैमरा। तो इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हियर? सेक्शन 149 सेज कि यहाँ पे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। इसको हम रीड करते हैं। द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ इंटेंडेड बेली। तो ये जो आप कर रहे हो, इससे बेल जो हमारा बेली है उसके हाथ में, जो हमारा फ्रेंड है जिसको हम बेली बोल रहे हैं यहाँ पे, उसके हाथ में पोजीशन जाने के चांसेस है ना, तो यहाँ पे जो गेट कीपर है दे देगा उसको। तो दिस हैज द चांस ऑफ हैंडिंग ओवर द पोजीशन ऑफ द कैमरा टू द बेली। तो यहाँ पे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा, क्योंकि हमको बेली ने ही बोला था कि आप मेरे गेट कीपर को दो, और बेली ने ही अगर आपको ये चीज बोली है तो यहाँ पे आपका सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ओके, लेकिन अगर सपोज बेली आपको नहीं बोलता ऐसा कुछ कि मेरे गेट कीपर को दे दो, और आप खुद से ही जाके आप देख रहे हो कि उसके घर का ताला लॉक है, आपको लग रहा है कि वापस आना पड़ेगा मुझे, इससे अच्छा है मैं गेट कीपर को दे देता हूँ। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं हुआ है, बिकॉज आपने उसकी परमिशन के बिना ही गेट कीपर को दे दिया। आपको क्या पता कि वो जो हमारा गेट कीपर है ये आपके फ्रेंड को कैमरा देगा या फिर नहीं देगा? यू डोंट नो दिस थिंग, एंड दैट इज वाई यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट का वो नहीं बना। ओके, तो यही चीज बोली गई है, क्योंकि यहाँ पे ऑथराइज जो हमने एग्जांपल लिया कि जब आपने उसके परमिशन के बिना ही गेट कीपर को दे दिया तो अब अथॉरिटी नहीं थी, ऑथराइज नहीं था वो पर्सन इज नॉट ऑथराइज्ड हियर, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इन दिस सिचुएशन। हाँ, लेकिन परमिशन अगर हमने दिया था तो ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 150 पे। ये बात करते हैं बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बिल्ड। इसको आप एक बार रीड कर लो। ये क्या बोलता है 150 क्या बोलता है कि अगर आपने आप एक सपोज हम इसका एग्जांपल लिख के समझ लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। यस, सपोज एक पर्सन है, इसने अपना घोड़ा जो है वो बी को दे दिया बेलमेंट पे। हॉर्स, घोड़ा बी को बेलमेंट में दे दिया। ओके, यहाँ पे ए हो गया बेलर और बी हो गया बेली। यहाँ पे ए और बी के बीच में ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं थे, इसलिए ए ने बी के साथ एक प्रैंक खेलने के लिए, उसके साथ थोड़े पंगे लेने के लिए एक ऐसा घोड़ा दिया जो घोड़ा था पागल। He was of unsound mind. This horse was of unsound mind. यहाँ पे जब आपने घोड़ा उसको दिया तब क्या हुआ? आपने उसको ये नहीं बताया था कि ये दिस हॉर्स इज ऑफ अनसाउंड माइंड। आपने बेली को ये चीज नहीं बताई थी, आपने बी को ये चीज नहीं बताई थी कि ये घोड़ा पागल है। अब वो घोड़ा लेके जाता है बी
और चलाते चलाते गिर जाता है नीचे, बिकॉज ऑब्वियसली घोड़ा सही से नहीं चल रहा था और वो बी को गिरा देता है। यहाँ पे ए ने कुछ गलत काम किए हैं। यहाँ पे ए हैज कमिटेड अ रॉन्ग एक्ट एज पर सेक्शन नंबर 150, और ए को बी को जो भी लॉसेस हुए हैं, बी को जो भी डैमेजेस हुए हैं, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस बी को इंकर हुए हैं, वो ए को पे करने पड़ेंगे बी को, और डैमेजेस एक्स्ट्रा भी पे करने पड़ेंगे। तो दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 150 सेज। इसका मैंने जो इलस्ट्रेशन है वही आपको समझाया है। ए लेंड्स अ हॉर्स व्हिच ही नोज टू बी विशियस टू बी, he does not disclose the fact that the horse is vicious, बताता नहीं है वो कि हॉर्स थोड़ा टेढ़ा दिमाग का है। The horse runs away, B is thrown and injured, A is responsible to B for damage sustained, तो damages जो भी हुए हैं यहाँ पे B को, वो A उसको देगा। सेक्शन 150 यही बोलता है। सेक्शन 151 भी एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो हमारा बेली है ना, वो जितने भी जो भी पॉसिबल केयर है उसको लेनी पड़ेगी। बेली हैज टू टेक एवरी पॉसिबल केयर दैट इज पॉसिबल ऑफ द आइटम्स बेल्ड टू हिम। अगर सपोज आपने एक कार दी अपने फ्रेंड को, तो आपकी फ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कार का वो अच्छे से ध्यान रखे, जो भी कर सकता है, जो भी उसके हाथ में है सब करे। अगर उसके पास एक गैराज है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस गाड़ी को भी गैराज पे रखे। ये नहीं कि सिर्फ अपनी गाड़ियां गैराज में रखे, इस गाड़ी को भी वो गैराज में रखे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। तो बेली को हर वो काम करना है जो कि वो खुद के आइटम के साथ करता। अगर यह कार उसकी होती तो ऑब्वियसली उसको गैराज में रखता वो, तो हर चीज वो करनी पड़ेगी बेली को जो कि वो खुद के आइटम के साथ करता। तो यही चीज सेक्शन नंबर 151 बोलता है हमारा। इसको हम एक बार रीड भी कर लेते हैं। इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम as a man of ordinary prudence would. Under such circumstances, take care of his own goods of the same bulk, quantity and value as the goods built. जैसे अपने गुड्स की वो केयर करता, वैसे ही आपके गुड्स की भी बेली को केयर करनी पड़ेगी। यही बोलता सेक्शन नंबर 151। बेली इज द वन जिसको गुड्स मिल रहे हैं, और बेलर जो है गुड्स अपने दे रहा है, वो बेलर हो गया। जिसको गुड्स मिल रहे हैं वो हो गया बेली। ओके, दोबारा आई एम क्लैरिफाइंग दिस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 152 पे। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर इट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। सेक्शन 152 क्या बोलता है? सेक्शन 152 बोलता है कि सपोज, इसका भी एग्जांपल से समझते हैं हम। आपने अपने फ्रेंड को एक लैपटॉप गिफ्ट नहीं कर दिया, सॉरी, आपने उसको लैपटॉप एक हफ्ते के लिए यूज करने के लिए दे दिया। फ्रेंड को बोला कि तू ये लैपटॉप मेरा ले ले, तेरा खराब हो गया ना, तो एक काम कर, तू मेरा लैपटॉप ले ले और इसको एक हफ्ते के लिए यूज कर जब तक तेरा नया लैपटॉप नहीं आता। ओके, अब जो आपका फ्रेंड है, ही इज अ गुड पर्सन, वो अच्छे से ख्याल रखता है इसका, लैपटॉप को लैपटॉप बैग में भी रखता है, और सोने से पहले उसको एक कबर्ड में भी बंद करके रखता है। एवरी पॉसिबल केयर ही टेक्स ऑफ दिस लैपटॉप। स्टिल एक रात क्या होता है कि आपके फ्रेंड के घर से चोरी हो जाती है। ये लैपटॉप भी चोरी हो जाता है और उस फ्रेंड के खुद के कुछ आइटम्स भी चोरी हो जाते हैं। सपोज उसका घर पे एक स्मार्टफोन पड़ा था, वो भी चोरी हो गया, साथ में लैपटॉप भी चोरी हो गया। अब यहाँ पे आपके फ्रेंड ने सारी केयर ली थी इस लैपटॉप की, उसको बैग में भी रखता था, सोने से पहले उसको एक सेफ कबर्ड में भी रखता था, सब चीजें उसने ढंग से करी, फिर भी ये लैपटॉप चोरी हो गया। क्या होगा यहाँ पे आपका फ्रेंड विल नॉट बी लायबल फॉर डैमेजेस। वो आपको डैमेजेस पे नहीं करेगा, बिकॉज उसने जितनी भी केयर हो सकती थी सारी केयर ली थी, फिर भी वो लैपटॉप चोरी हो गया। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि उसने ड्यू केयर नहीं ली थी, एंड दैट इज व्हाई ही विल नॉट बी लायबल टू पे डैमेजेस टू यू। ही विल नॉट बी लायबल टू पे डैमेजेस टू द बेलर। बेलर है यहाँ पे और आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 153 पे। इसको आप रीड कर लो एक बार। वन 153 को हम रीड करते हैं एक बार। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ द बेली डज एनी एक्ट
विद रिगार्ड्स टू द गुड्स बेल्ड, इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई है, फूड्स बेल्ड लिखा हुआ है, आई थिंक इट्स गुड्स बेल्ड, इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट। अगर वो कोई भी एक काम करता है बेली जो कि बेलमेंट के कंडीशंस, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट है, तो माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल, और जो बेलर है वो अपने गुड्स वापस ले सकता है। इलस्ट्रेशन समझते हैं इसका, वही घोड़े वाला एग्जांपल है इसमें। A lets to B for hire a horse of his own riding. B drives the horse in his carriage. This is at option of A, a termination of bailment. मतलब A ने B को दिया था घोड़ा खुद की सवारी करने के लिए, खुद घुड़सवारी करने के लिए B को उसने घोड़ा दिया था। लेकिन भाई B क्या करता है, वो क्या करता है कि उसको वो घोड़ा गाड़ी बना देता है, उस घोड़े को वो घोड़ा गाड़ी बना देता है और उस पे लोगों को बिठा के सैर कराता है। वो घोड़ा गाड़ी पता है ना वो क्या होता है, इट्स लाइक कैरेज, हॉर्स कैरेज, पहले के ज़माने में होता था, अभी भी कुछ कुछ सिटीज़ में घोड़ा गाड़ी जो है वो चलती है। तो खुद तो यूज़ नहीं, वो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करता, लेकिन कमर्शियल यूज़ करता है उस घोड़े का और उसको घोड़ा गाड़ी बना देता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तो ये था ना कि हमको उस पर्सन को खुद यूज़ करना था उसको घोड़े को, लेकिन अगर घोड़ा गाड़ी बना दिया तो जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो चेंज हो गया। और जैसे ही ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया, बस जैसे ही होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइडेबल, और जो घोड़ा है वो आप वापस ले सकते हो उससे, बिकॉज उसने बेलमेंट की कंडीशंस को वायलेट किया। दैट इज वाई घोड़ा आप वापस ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइडेबल। तो दिस इज व्हाट सेक्शन 154 सेज। अब हम आते हैं 153 था ये, सॉरी, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 154 पे। लायबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ट। If the bailee makes any use of the goods bailed which is not according to the conditions of the bailment, he is liable to make compensation to the bailer for any damage arising to the goods from or during such use of them. मतलब अगर इस घोड़े को आपने जब घोड़ा गाड़ी बना दिया था, आपके फ्रेंड ने जब घोड़ा गाड़ी की तरह यूज कर रहा था, तो वो जो हॉर्स है हमारा वो डैमेज हो गया था। वो ऑब्वियसली वेट, उसको इतना वेट सहने की आदत नहीं थी कि वो घोड़ा गाड़ी बनाएगा उसको। इसको ये था कि कोई मेरे पर बैठेगा, उसकी ट्रेनिंग थी, उसको घोड़ा गाड़ी बनने की ट्रेनिंग तो थी नहीं। दैट इज व्हाई द हॉर्स वाज डैमेज्ड। एंड जो आपका फ्रेंड है वो आपको डैमेजेस पे करेगा फॉर दिस डैमेज टू द हॉर्स, मतलब आपको कंपनसेशन देगा, वो आपको फाइन देगा कि भाई घोड़ा हो गया है खराब, इसकी जो भी, इसको ठीक कराने के जो भी पैसे हैं वो आपका फ्रेंड देगा आपको। इसका इलस्ट्रेशन समझते हैं हम। A lends a horse to B for his own riding only. B allows C, थोड़ा different illustration है, B allows C, a member of his family, to ride the horse. C rides with care, but the horse accidentally falls and is injured. B is liable to make compensation to A. तो A ने B को खुद के घोड़े चलाने के लिए दिया था, वो खुद यूज करने के लिए, लेकिन B क्या करता है, C को दे देता है वो घोड़ा चलाने के लिए। C सही से चलाता है घोड़े को, लेकिन फिर भी घोड़ा जो है वो एक्सीडेंटली इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन आया, कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन आया क्योंकि बी ने सी को दे दिया यहाँ पे, एंड दैट इज वाई जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन आया और उसकी वजह से कोई भी डैमेजेस राइज होते हैं, तो जो बेली है हमारे बी, इस केस में बी बेली है हमारे, बेली को, बेलर को कंपनसेशन देना पड़ेगा, डैमेजेस देने पड़ेंगे। ओके, तो यही बोला सेक्शन नंबर 154।